फर्स्ट ईयर बीएमएस तो एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप बुक कौन सी पढ़े। सबसे बड़ा डिलेमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का यही होता है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपको ऐसी कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में, जिसमें जो मेरे को हेल्प की है एज ए फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी पास करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स की मैं आपको सबकी आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों की बुक रिफर करूंगा। और आपको अगर आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों अच्छे से पढ़ना है तो आप अगर ये बुक से पढ़े तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे पहला सब्जेक्ट आ गया संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन के लिए आप मेरे अगर प्रेफरेंस सुने तो आप हिंदी ट्रांसलेशन रिफर करें। हिंदी ट्रांसलेशन रिफर करने से एक तो ये फायदा होता है, अगर आप अपनी ऐसे बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती तभी ही आप हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए जाए। तो पहले संहिता अध्ययन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अष्टांग हृदय और एक है चरक संहिता। अष्टांग हृदय की टोटल 15 चैप्टर आएंगे और जो चरक संहिता है उसके 12 चैप्टर्स हैं। तो अष्टांग हृदय के लिए मैं आपको प्रोफेसर यशस्वी जोशी मैम की बुक रिफर करने का एडवाइस देता हूँ। और साथ ही साथ इन दोनों अष्टांग और चरक की एक साथ एक बुक का है, उसका ऑथर है ब्रह्मानंद त्रिपाठी। वो आपको उसमें दोनों इंग्लिश में मिलेंगे, अष्टांग भी और चरक भी एक साथ। और फिर अगर आपको चरक ओनली चरक देखनी है और ऐसा रिकमेंडेड है कि आपको चरक 3 साल में पूरी चरक है, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में ही पूरी मतलब चरक की फुल बुक ले लिए तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदी ट्रांसलेशन जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है और मैं सेकेंड ईयर में भी यही रिफर कर रहा हूँ, तो वो है कुशवाहा की बुक। और अगर आपको हिंदी बिल्कुल भी ऐसे समझ ही नहीं आती, फिर आप चरक संहिता शशि रेखा की इंग्लिश ट्रांसलेशन रिफर कर सकते हैं। लेकिन और एक एडवाइस है, अगर आपका ऐसे संस्कृत का बैकग्राउंड है या फिर आपको संस्कृत आती है, तब आप फर्स्ट ईयर से ही मूल ग्रंथ टीका का अनुवादन कर सकते हैं। मूल ग्रंथ सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन संस्कृत ना आने की वजह से बहुत जन को उसमें दिक्कत होती है। सेकेंड ईयर से भी हम मूल ग्रंथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आपका संस्कृत का ऐसा बैकग्राउंड है कि संस्कृत में आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, तो फिर आप ये वाला बुक रिफर कर सकते हैं, मतलब मूल ग्रंथ ही रिफर कर सकते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट आ गया रचना शरीर। रचना शरीर को हम मॉडर्न से ऐसे एनाटॉमी से रिलेट कर सकते हैं। और एनाटॉमी के लिए सबसे बेस्ट मॉडर्न की जो बुक है, और अगर आप ऐसे पूरा फुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो बुक हो जाएगी बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया में सबसे अच्छी से सारे बोन्स बॉडी वगैरह के बारे में सबसे बेस्ट दिया है। और फिर अगर आप आयुर्वेदा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो मेरे रिकमेंडेशन में दीपाली निजवंते और अमोल शिरबतेसर की टेक्स्ट बुक ऑफ रचना शरीर मेरे हिसाब से बेस्ट है। और इसमें आयुर्वेदा के बाद मॉडर्न के पार्ट भी लिखे हैं, जो आपको मॉडर्न के बेसिक्स समझने में हेल्प करेंगे। अगर आप स्पेशली लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो आपको बेसिक अगर समझना है तो आप ये बुक भी रिफर कर सकते हैं। फिर आता है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर को हम ऐसे नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिफर कर सकते हैं। इसमें भी सेम, अगर आप पहले से स्टार्टिंग से मॉडर्न अच्छी से पढ़ना चाहते हैं, तो शंभुलिंगम हो गई, जीके पाल हो गई, इस जैसी बुक रिफर कर सकते हैं आपको। लेकिन उसके बाद और आयुर्वेदा पार्ट में क्रिया शरीर की जसविंदर कौर और कपिल बंसल जी की क्रिया शरीर टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शरीर बुक आप रिफर कर सकते हैं। इसमें ना केवल आयुर्वेदा लिखा है, और इसके साथ साथ जो आप जैसे एनाटॉमी में ऐसा था कि उसमें भी एनाटॉमी लिखा था लेकिन बेसिक, तो इसमें भी आपको आयुर्वेदा के बाद बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में आपको नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, या फिर आप इससे भी पढ़ सकते हैं अगर आप लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पूरे मॉडर्न में वेल इक्विप्ड होना चाहते हो, तो फिर शंभुलिंगम, जी के पाल जैसी बुक आप रिफर कर सकते हो। फिर आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान पर्सनली आपको ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि ये क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और पदार्थ विज्ञान में सबसे बेसिक चीज आपको समझने में लगती है एग्जाम्पल्स। तो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा कि जिस बुक में आपको बेस्ट एग्जाम्पल्स मिले वो आप रिफर करिए। और मेरे को जो ऐसे बेस्ट बुक लगी, अगर आप हिंदी स्टूडेंट हो, आपको हिंदी समझ में आती है, तो वो प्रबोध येरावर करके बुक है। प्रबोध येरावर सर की पदार्थ विज्ञान, सचित्र पदार्थ विज्ञान की बुक है। और अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो, मतलब इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आती है, तो डॉक्टर वैभव दादू की पदार्थ जिज्ञासा करके बुक है, वो आप रिफर कर सकते हो। दोनों ही बुक बहुत अच्छी है और इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छी से दिए है। पदार्थ विज्ञान में याद रखिए, भले ही आपको ऐसा लगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपको पदार्थ विज्ञान कभी नहीं छोड़ना है और उसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए। मेन चीज तो वो होती है। फिर आता है संस्कृत। संस्कृत सबसे बड़ी ऐसे दिक्कत होती है, मेरे को भी दिक्कत थी स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में कि कैसे बोलूंगा, लेकिन संस्कृत आपको पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से जो जिसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उस वो बुक को रिफर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो संस्कृत सुधा है महेश गुरुदत्त जी की, वो सबसे बेस्ट बुक है और वो एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको सिलेबस का भी पता चलेगा और साथ साथ में इसके जितने एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस दी है, तो उससे आपको न केवल प्रैक्टिस होगी, और ऐसा कई यूनिवर्सिटीज में पाया गया है कि
इसमें से क्वेश्चंस एज इट इज ऐसे उठा के आ जाते हैं। और इसमें पंचतंत्र की कहानियां वगैरह का भी जो सार हमें पढ़ना चाहिए लास्ट मोमेंट में हम जो पढ़ते हैं, वो भी इसमें काफी अच्छी तरीके से दिया है। तो ये थी 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बुक्स। और वापस बता दूं कि ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है, ये मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में रिफर की थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता कि आपको कोई अलग बुक पसंद आए, तो वेल एंड गुड। बस फर्स्ट ईयर ये याद रखें, फर्स्ट ईयर आपका बेसिक है। ये बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड ईयर में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर की बुक्स ऐसा मत करना कि जल्दी ही मंगा ले, ऐसे मतलब हड़बड़ी में 1 महीने के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन कुछ तो बुक्स चाहिए इसलिए मंगाए। आप अच्छी से पीडीएफ देखें और सब ऐसे बुक्स एनालाइज करें, आपको कौन सी अच्छी लग रही, उसके बाद आराम से 3-4 महीना रुककर आप बुक्स मंगाइए। तो इतना ही मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट फॉर बीएमए सेकंड फर्स्ट ईयर। थैंक यू।